हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का हम लोग 28 प्रश्न हल किए थे। उसके शेष प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो देखें, ये 28 नंबर का ये हो गया था। 28 नंबर तक का ये 29 नंबर का प्रश्न देखें। साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा बट्टे साइन थीटा लाना कितना है? 2 कोसेक थीटा लाना है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चला जाएगा और भिन्न की तरह से इसको जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड मिलेगा। तो देखें इसका हल। इसका एलसीएम 1 प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और इस तरह से अंश में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। आगे जो है फिर देखें, इसको जो है तोड़ देंगे, बर कर देंगे तो 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखें कि इसका मान 1 हो जाएगा +1 और ये उतर गया। उसी तरह से फिर आप देखें 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 कास थीटा और बट्टे 1 प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा। 2 बाहर हो गया तो 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा और इस तरह से हर में आपको मिल गया 1 प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा। तो इससे कट गया, बचा क्या? 2 बट्टे साइन थीटा और इस तरह से 1 अपान साइन थीटा होता है कितना? कोसेक थीटा। ये फार्मूला है, आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। एक बट्टे साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस तरह से 2 कोसेक थीटा हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ये सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। 30 नंबर का प्रश्न आप देखें, वह 1 बट्टे सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा लाना है। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें तो इसका हल देखें। लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लिए। इसका जो हर है सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया तो इसके प्लस के साथ अंश और हर में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हर में मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ऊपर मिल गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा। नीचे सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रख दें तो इस माइनस टैन स्क्वायर थीटा से प्लस टैन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। आपका आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस तरह से आपका यह सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। यह 31 नंबर का प्रश्न आप देखें, इम्पॉर्टेंट है। यह बोर्ड परीक्षा में पूछा है। यह आपके बुक में उदाहरण जो है दिया हुआ है, यही सवाल, तो आप उसको हल कर लेंगे, समझ लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्वयं लगा लेंगे। आपका उदाहरण 6 है यह, तो इसको आप लगाएंगे। 32 नंबर का प्रश्न देखें, 1 माइनस कास थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर लाना है साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा। और दूसरा सवाल है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कास थीटा दिया है और लाना है कास थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। तो 32 नंबर का प्रश्न आप देखें तो देखें इसको। ये पहला इसका राइट हैंड साइड हम ले लें और लेफ्ट हैंड साइड दिखा दें। तो राइट हैंड साइड में देखें, हर में 1 प्लस कास थीटा है तो 1 माइनस कास थीटा से अंश और हर में गुणा कर दें तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा और बट्टे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हिसाब से ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और इंटू यह है। अब देखें 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो एक साइन थीटा जो है एक साइन थीटा से कट जाएगा और बच गया 1 माइनस कास थीटा बट्टे साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसको आप नोट कर लें।
इसका सेकंड देखें, सेकंड दिया है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कास्ट थीटा और लाना है कास्ट थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। तो पुनः इसका राइट हैंड साइड लेके चलें और इसके 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ हर में, तो 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा हर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर मिलेगा कास्ट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कास्ट स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा, एक कास्ट थीटा जो है कास्ट थीटा से कट जाएगा, तो एक कास्ट थीटा जो है एक कास्ट थीटा से कट गया, आपका बच गया 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कास्ट थीटा। ये राइट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसको आप नोट कर लें। 33 नंबर का प्रश्न आप देखें, सेक थीटा बट्टे सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा बट्टे सेक थीटा प्लस 1 लाना है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखें इसका हल, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब अंश में क्या बचेगा देखें, इससे यह कट जाएगा, भाग देंगे तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 बचेगा और फिर प्लस इससे जो है पुनः प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 यहाँ हो गया। अब इसके आगे देखें, यह आपके जो ब्रैकेट में दिया था उसको तोड़ दिया गया है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा बच गया और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा हो गया। सेक थीटा माइनस 1 दिया था ब्रैकेट में यहाँ, तो गुणा किए तो हो गया, तो सेक थीटा प्लस वाले से माइनस वाला कट गया। अब यहाँ आपका बच गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 एक कट जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखें सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को साइन और कास में बदल दें टेन को, तो आपको मिल जाएगा यह कास स्क्वायर थीटा जो है जब अंश में जाएगा, यहाँ देखें 1 बट्टे कास स्क्वायर थीटा, यह होगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 बट्टे सेक कास स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इससे यह कट गया तो बच गया 2 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से यह हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा आपका मिल गया, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसको आप नोट कर लें। 34 नंबर का सवाल देखें, ये इम्पॉर्टेंट है। टेन थीटा बट्टे 1 माइनस काट थीटा और काट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा लाना है, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 लाना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे जहाँ, और काट जहाँ दिया है वहाँ 1 बट्टे टेन थीटा यहाँ लिख लेंगे हर में, ठीक है, और इस तरह से यहाँ काट थीटा दिया तो 1 बट्टे टेन थीटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस टेन थीटा हो गया। जहाँ जहाँ काट दिया है उसको 1 बट्टे टेन थीटा लिख लेंगे और इसको हल करेंगे। अब देखें इसको हल कर रहे हैं तो ये टेन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1 बट्टे टेन थीटा, तो ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया और बट्टे टेन थीटा माइनस 1 हो गया, और इसको ऐसे ही उतार लें। अब इसके बाद देखें इसका एलसीएम ले लें, इसका आप एलसीएम लें तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 होगा एलसीएम। अब देखें इससे जो है ये कटेगा तो बचेगा टेन थीटा, तो टेन थीटा का टेन स्क्वायर थीटा में गुणा होगा तो टेन क्यूब थीटा हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और फिर इससे जो है अगर इसको भाग करते हैं, इससे देखें ये पूरा कट गया, पूरा कटेगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 होगा, तो टेन क्यूब थीटा माइनस 1 इसका मान हो गया। अब आप देखें
अंश में tan क्यूब थीटा माइनस 1 हुआ, तो इसको लिखा जा सकता है tan क्यूब थीटा माइनस 1 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, तो ए बी का गुणा होगा तो जैसे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है ए बी, तो एक गुणे tan थीटा होगा तो tan थीटा ही होगा। तो ये अब फार्मूले के तहत इसको लिखा गया है, अंश वाले को कैसे लिखा गया है, एक में होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी अगर क्यूब दिया है तो पहले में होता है a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर माइनस है तो प्लस ए बी, और इसका हर उसी तरह से उतार देंगे। अब देखें, इससे तो यह कट गया, बचा क्या, ये पूरा ब्रैकेट वाला बच गया आपका, और नीचे tan थीटा बच गया। अब देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो उसमें जो है इस tan थीटा का भाग कर दिए और इस tan थीटा में भी tan थीटा का भाग कर देंगे दोनों पदों में, तो आपका यह 1 मिल जाएगा। इसके आगे देखें, अब यहाँ जो सेक स्क्वायर थीटा अंश में था तो उसको हर में ला दिए, 1 कास स्क्वायर थीटा हो गया, tan थीटा जो नीचे था उसको साइन थीटा बटे कास थीटा में बदल दिया गया, प्लस 1 हो गया। अब देखें 1 कास थीटा से 1 कास थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 कास थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस 1। ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, इसको आप नोट कर लें। ये 35 नंबर का प्रश्न आप देखें, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा है। तो इसी तरह से आपका 38 नंबर का भी प्रश्न लगेगा, सेम विधि है। तो आप इसका 35 नंबर का हल देखें। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और जो हर में इसका दिया 1 प्लस साइन थीटा, तो माइनस के साथ जो है अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो देखें 1 माइनस साइन थीटा इंटू बटे अंडर 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर दिया गया। तो अब देखें 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यह वर्ग है तो कर्णली हट जाएगा, तो कर्णली इसके बाहर आएगा तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यह आपका हर में जो दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह कास स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा हो गया। अब जब अंडर रूट हटेगा तो कास थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह हो गया आपका, देखें यह अंडर जो के अंदर कास स्क्वायर थीटा दिया है तो कास थीटा बचा। अब ऊपर 2 पद है तो दोनों पदों में कास थीटा से भाग दे दिया गया है, तो 1 कास थीटा जो है सेक थीटा हो गया, साइन थीटा बटे कास थीटा tan थीटा हो गया। यही आपको लाना था, राइट हैंड साइड ये मिल गया, इसको आप नोट कर लें। ये 36 नंबर का प्रश्न आप देखें, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस काट थीटा ये दिया हुआ है, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, इतना लाना है। तो इसका हल आप देखें, ये भी सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है। देखें इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और जो हर में दिया हुआ है माइनस, तो प्लस के साथ जो है अंश और हर में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब आप देखें जो ऊपर दिया हुआ है कोसेक थीटा और काट थीटा को कास और साइन में आप बदल दें, तो कोसेक थीटा को बदलेंगे तो 1 साइन थीटा होता है, काट थीटा जो है कास थीटा बटे साइन थीटा, और पूरे का वर्ग रहेगा ही। अब नीचे इसको जो है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख दें कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह, तो काट स्क्वायर थीटा से धन काट स्क्वायर थीटा एक कट जाएगा।
अब देखें आगे। अब जो अंश में बच गया है ब्रैकेट वाला स्क्वायर वाला, देखें यह 1/sin θ जो है दिया है और cos θ/sin θ, इसका एलसीएम जो है sin θ हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 + cos θ और इस तरह से पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें क्या होगा देखें, इसमें लाना क्या है, हर में 1 - cos θ लाना था, तो 1 - cos θ से अंश और हर में इसमें गुणा कर देंगे, इस भिन्न में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा अंश में 1 - cos² θ और बट्टे sin θ × 1 - sin θ। अब देखें क्या मिला, 1 - cos² θ जो है sin² θ के बराबर होता है, नीचे मिल गया sin θ × 1 - cos θ पूरे का होल स्क्वायर। अब देखें, अब इस sin θ से एक sin θ कट गया तो बच गया sin θ/1 - sin θ पूरे का होल स्क्वायर। तो ये sin² θ/1 - cos θ का होल स्क्वायर मिल गया, यह राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इस तरह से यह सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। तो 37 नंबर का देखें, आप स्वयं इसको हल करेंगे। ऊपर sin A - sin B दिया, CD फार्मूला आप लगा लेंगे, अंश और हर दोनों में CD फार्मूला आप लगाएंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। 38 नंबर का जो प्रश्न है यह आपका 35 नंबर अभी लगा है, उसी तरह से सेम प्रोसेस है, इसको आप उसी तरह से लगाएंगे 38 नंबर को। अब 39 नंबर का प्रश्न आप देखें, सिद्ध करो कि cot A + tan B बट्टे cot B + tan A = आपका प्रश्न दिया था बुक में cot A cot B। ये प्रश्न गलत है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार। आपके पेपर में गलत प्रश्न भी सेट हो जाते हैं, तो इसलिए आप जो भी पढ़ें उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्या है क्या नहीं, तो जब आप प्रश्न हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखें यहाँ cot A cot B न हो करके cot A × tan B होगा। आप अपने बुक में बना लेंगे, या ज्ञान प्रकाशन पब्लिकेशन का है, ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे cot A tan B। अब इसका हल देखें आप, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और देखें यहाँ आप भी यहाँ सुधार कर लेंगे, tan B cot A tan B आप सुधार कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलें तो जहाँ cot दिया हुआ है उसको tan में बदल लें तो 1/tan A हो जाएगा अब प्लस tan B हो गया। यहाँ हर में हो गया 1/tan B अब प्लस tan A। अब इस अंश को आप जोड़ लें तो क्या हो जाएगा 1 + tan A × tan B, अब पूरे का बट्टे A हो जाएगा। अब यहाँ जो अब भिन्न बट्टे वाला है यह वाला, इसको आप लिखेंगे और फिर इस हर वाले को आप जोड़ेंगे तो 1 + tan B × tan A मिलेगा और पूरे का बट्टे tan B। अब आप देखें यह हर इसका जो है बराबर है इसके इस भिन्न पहले ऊपर वाले भिन्न का अंश और नीचे वाले भिन्न का अंश जो दोनों आपस में बराबर है, कट जाएगा और इस तरह से ये tan B/tan A मिलेगा, tan B/tan A मिलेगा। तो अब आप देखें यह tan A जब ऊपर जाएगा 1/tan A cot A के बराबर होता है और tan B यहाँ है ही है, तो cot A × tan B। आपके प्रश्न में क्या दिया था सिद्ध करने के लिए, cot A × cot B दिया था, जो कि वो गलत है, आप उसको सुधार कर लेंगे, cot A × tan B होगा। ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 40 नंबर का प्रश्न आप देखें, दिया है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया सेक थीटा माइनस कास थीटा इंटू टेन थीटा प्लस काट थीटा इक्वल टू 1, ये लाना है। तो इसका हल आप देखें,
देखें इसका लेफ्ट हैंड साइड ले करके चलेंगे, ठीक है। अब कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, ये sin थीटा ही रहेगा। और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। और tan थीटा जो है sin थीटा, sin और cos में बदल लें tan और cot को, तो sin थीटा बट्टे cos थीटा और प्लस cos थीटा बट्टे sin थीटा। अब आप देखें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंश में हो जाएगा अब बट्टे sin थीटा। यह क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बट्टे cos थीटा। इसको भिन्न के तरह से जोड़ेंगे, इसका एलसीएम sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ अंश में क्या हो जाएगा, इस cos थीटा से cos थीटा कटेगा तो इस साइन का साइन में गुणा होगा तो sin स्क्वायर थीटा हो गया, अब प्लस यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसका मान जो है 1 हो गया, इस ब्रैकेट वाले का मान आपका 1 हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है cos स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और बट्टे साइन थीटा इंटू कास थीटा यहाँ हुआ है, फिर यह दिया हुआ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब देखें अंश में जितना है उतना ही हर में भी है, कट जाएगा, बचेगा 1। आपको 1 लाना था राइट हैंड साइड में और यह 1 आ गया, इसको आप नोट कर लें। अब देखें यह 41 नंबर का प्रश्न, अभी इसी तरह का जो है 35 नंबर का प्रश्न था, उसी तरह से आप इसको हल करेंगे, ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न जो है आप देखें, यह आपके बुक में उदाहरण में दिया हुआ है। 42 नंबर का प्रश्न पेज नंबर आपका दिया हुआ है, यह देखें उदाहरण 8 जो है आपके बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल यही सवाल दिया है। यह 42 नंबर का प्रश्न और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 12 में भी पूछा है, 14 में पूछा है। तो आप उदाहरण 8 देख करके उसको समझ लेंगे और इसको लगा लेंगे निश्चित रूप से। 43 नंबर का देखें, दर्शाइए बताइए कि समीकरण 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 6 बराबर 0 संभव है या नहीं है। तो थीटा का मान आप इसमें रख दें और देखें, थीटा का कोई एक मान रखें, 0 रखें चाहे 90 डिग्री रखें, और देखें कि दोनों तरफ जो है ये राइट हैंड साइड में 0 है तो इसका 0 मान आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता है तो संभव होगा, नहीं आता है तो संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चेक करेंगे, अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है तो यह 2 1 3 हो जाएगा, 3 6 में से माइनस 6 में से धन 3 निकलेगा तो -3 होगा, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, संभव नहीं है। 90 डिग्री को भी रख करके चेक कर सकते हैं, तो इसको आप हल करेंगे, इसी तरह से आप रिटर्न लिखेंगे भी। अब इसके बाद से 44 नंबर का प्रश्न आप देखें, कास्ट अल्फ़ा बट्टे कास्ट बीटा बराबर n और साइन अल्फ़ा बट्टे साइन बीटा बराबर m दिया है, तो सिद्ध करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर, इतना लाना है। तो इसका हल आप देखें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेकर के चलेंगे तो m का मान कितना दिया, साइन स्क्वायर साइन अल्फ़ा बट्टे साइन बीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर है तो, और फिर माइनस n स्क्वायर है, n का मान कास अल्फ़ा बट्टे कास बीटा है तो इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ। अब इसको भिन्न के तरह से जोड़ लें तो एलसीएम साइन स्क्वायर बीटा इंटू कास स्क्वायर बीटा हो गया, ठीक है। तो आपका अंश मिल गया यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, यह मिला। इसके आगे देखें, जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा या साइन स्क्वायर बीटा, उसको कास में बदल दीजिए अंश वाले में केवल। तो देखें ये 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा हो गया और ये साइन स्क्वायर बीटा था तो 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा हो गया। अब इस कास स्क्वायर बीटा का अंदर गुणा कर दीजिए तो कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कास स्क्वायर बीटा हो गया। इस कास स्क्वायर अल्फ़ा का इस ब्रैकेट को तोड़ करके अंदर गुणा कर दें तो माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कास स्क्वायर बीटा, ठीक। अब इससे आपका ये कट जाएगा, दोनों बराबर है, विपरीत चिन्ह है।
कट जाएगा तो बचेगा क्या, कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा और बट्टे साइन स्क्वायर बीटा इंटू कास स्क्वायर बीटा, ये मिला। अब आपको जो सिद्ध करना था इसमें जो है साइन स्क्वायर बीटा का गुणा है तो साइन स्क्वायर बीटा से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो इधर गुणा करेंगे तो मिल जाएगा और इधर गुणा करेंगे साइन स्क्वायर बीटा से, तो साइन स्क्वायर बीटा से साइन स्क्वायर बीटा कट जाएगा। बचा क्या, देखें बच गया क्या, कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे कास स्क्वायर बीटा। तो कास स्क्वायर बीटा से दोनों पदों में भाग कर देंगे अलग अलग, तो कास स्क्वायर बीटा बट्टे कास स्क्वायर बीटा हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे कास स्क्वायर बीटा हो गया। अब यह कट के एक हो गया आपका, और यह जो है कास अल्फ़ा बट्टे कास बीटा जो है किसका मान है, यन का मान है, तो यहाँ यन रखेंगे तो यन स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यह सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कर लें। ये 45 नंबर का प्रश्न जो आप देखें, सिद्ध करो कि tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बट्टे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये लाना है। इसमें ट्रिक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में पूछा भी है, तो इसको आप देखें इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, 1 प्लस tan थीटा को एक ए मान लेंगे और सेक थीटा को बी, इसी तरह से इसको अलग अलग करके जो है यहाँ प्लस के साथ अंश और हर में गुणा करेंगे। तो देखें तो हर में क्या है, यहाँ 1 प्लस tan थीटा और माइनस tan थीटा, तो इसके प्लस के साथ जो है देखें गुणा हो गया 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, अंश में और हर में भी गुणा हो गया है। तो अब देखें यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी के हिसाब से गुणा किया गया है, तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अंश में क्या ट्रिक है, अंश में देखें, अंश में आपका ट्रिक है, ये tan थीटा प्लस सेक थीटा को एक ब्रैकेट में ए के रूप में ले लें और -1 को बी के रूप में ले लें, तो यहाँ आपका यह हो गया सेक tan थीटा प्लस सेक थीटा। और इसी तरह से इसके अंश को भी सेट कर लीजिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा को एक जगह लिख लीजिए और b के जगह जो है आप 1 को लिख लीजिए, प्लस b हो जाएगा। तो अब देखें क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा यह a की जगह हो गया, तो a स्क्वायर यहाँ हो गया और माइनस b स्क्वायर यानी 1 हो गया। अब इसके आगे देखें, इसको आप तोड़ दें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा हो गया। अब -1 यहाँ दिया ही है और हर में आप देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा फार्मूले से, और 2 tan थीटा यहाँ दिया ही है, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस माइनस सेक स्क्वायर थीटा से प्लस सेक स्क्वायर थीटा कट गया। अब बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा और इस सेक स्क्वायर थीटा के जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दिया जाएगा और -2 tan थीटा सेक थीटा यहाँ हो गया। पहले से -1 है तो -1 से यह +1 कट गया। बचा क्या, देखें tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा, दोनों जगह से 2 बाहर कॉमन हो गया है और ब्रैकेट में बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा, और इस तरह से 2 से 2 आपका कट गया। अब ऊपर 2 पद दिया, दोनों पदों में tan थीटा से भाग कर दें तो एक tan थीटा जो है इस tan थीटा से कट करके आपका tan थीटा बचेगा, प्लस इस tan थीटा से यह कट करके सेक थीटा बच जाएगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा यही आपको लाना था राइट हैंड साइड में, और यह आ गया। इस तरह से आपका प्रश्नावली जो है त्रिकोणमिति का 8.2 जो है समाप्त होता है, और इसके बाद अगला प्रश्नावली जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और उसके आप फार्मूले जो है आप निश्चित रूप से देख लेंगे, याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।